न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रमेश कुमार। सर आपको पता होगा अभी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है कि बिट्टू, हाँ जो बिट्टू जी है, बिट्टू है, मारवा हाँ है। हाँ उन्होंने बोला है कि वो एक राहुल गांधी जी टेररिस्ट हैं, जो भी उनकी जबान काट के ला के देगा उसको मैं 11 लाख रुपए इनाम दूँ। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे देश की राजनीति इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है? बेटे जब ऐसे मिलती जुलती, इतनी बॉन्डी तो नहीं, इसे थोड़ी सी वो जो इसने कांग्रेस का था जो कवि है, ये जो बीएसपी से आया और एक और ने बोली थी मोदी के लिए थोड़ी सी, उनकी एफआईआर भी कर दी, अंदर भी कर दिया था। इसी बीजेपी ने एफआईआर कर दी, तो अब उनके लीडर ने उससे भी भोंडी वर्ड बोला है, तो अब उनको खुद ही अंदर करना चाहिए। अगर वो गलत थी तो ये भी गलत है। बेटे किसी के जवान काट के लाओ 11 लाख दे जाओ, ये तो सीधा किसी को मर्डर के लिए वो कहना है। तो इसमें क्या टेररिस्ट बेटे, कल वो डिबेट में सुना था, हालांकि वो बीजेपी सपोर्टर है, पर जो आता है पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के, लेकिन उसने बोला यार बताओ आतंक कैसे हो गया, राष्ट्रद्रोही कैसे हो गया बताओ। ये तो ऐसे जब से 2014 के बाद आया ना, इन्होंने लेबल लगाने शुरू कर दिए। इनकी बीजेपी की इनकी ये है कि ये पहले ना बदनाम करते हैं। अब बताओ हम हैं, सरकारी नौकरी करी, अब रिटायर हो गए, रोटी खा रहे अपना चुप करके, कोई इनके खिलाफ बोल देते हैं ये देशद्रोही हैं, ये हिंदू नहीं है। मतलब मैं 1953 में हिंदू था जब पैदा हुआ, बचपन से जा रहा, जो भी हम आर्य समाज जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने मोदी को वोट नहीं दिया, हम हिंदू नहीं रहे। मतलब इनका कोई इनका लॉजिक है, हमें ये नहीं समझ आता। तो हम तो अच्छा, इनसे ज़्यादा राष्ट्रविरोधी कौन है? जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, या 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, यही जो इनकी मदर संगठन है, महासभा का हो या दूसरे थे, उन्होंने क्या कहा था? बोला अंग्रेज कहीं नहीं जाने वाले, कोई आज़ाद फौज हिंद फौज में शामिल ना हो। ये सारा खुद गदार है, इनका चक्कर क्या है ये अब आप इस पर बहस करें ना, वो अडानी अंबानी को देश बेचे जा रहा है, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? चाइना का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके साथ अडानी क्या है? मोदी की जितनी ही पॉलिसी, मोदी जी ने बेटे बात वही आती है। मोदी जी ने भी सर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी को, आपको पता वायरस बोला है। बेटे ऐसा है, तुम चलो अब ये बताओ, छोटे मोटे बोलते रहते हैं, हम जैसे बकवास करते रहते हैं, या पहले बाबूजी की सुनो, उन्होंने मेरे खिलाफ बोला नहीं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब लोग ये कहते थे खड़े होकर कि संसद भवन को आग लगा देंगे, उन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? तो सर हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई कि गंदी का विषय नहीं है, विषय ये है कि शुरुआत रोकनी चाहिए। आज अगर हिंदू सबल हो रहा है, सक्षम हो रहा है, तो उस पर तो उंगलियां उठा रही है। किसी और धर्म के बारे में कोई कह के बोले ना। अच्छा, वक्फ बोर्ड कानून जो बिल है वो क्या पास होना चाहिए? इसको लेके अब इनके पूछ लो। देखो मोदी की मैंने कही ना, ये फटाफट हिंदू मुसलमान पे आ गए, नहीं जाने देखो नहीं उनका हिंदू मुसलमान के बिना बीजेपी वाले इनका पूछो, किसी बीजेपी वाले पूछो तेरे बाप का क्या नाम है, बोला कि राहुल गांधी वो मुसलमान है। अबे तेरे बाप का नाम पूछा तू बोल। बात ये हो रही, ये पहुंच गया ना हिंदू पे, हिंदू सबल हो रहा है। हिंदू दुर्बल कब था? ठीक है, ऊंच नीच चलते थे, कब हिंदू दुर्बल था? ये बीजेपी वाले बिना हिंदू मुसलमान के, मैं बेटे एक चीज़ बताऊँ, हम तो सारी डिबेट सुनते रहते हैं, इनका सारा मोदी चीन पे क्यों नहीं बोलता आपको मालूम है? थोड़े यूट्यूब में धनंजय सिंह और इन जैसों को आप सुना करो, वैसे आप भी करते हो, अच्छा काम करो, वो नहीं मैं कह रहा बेटे, उनको सुना करो जो ऐसे पत्र, उनमें क्लियर है इस जो चीन का बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके साथ अडानी के संबंध है। और दिल्ली जितना कब्जा, जितना दिल्ली का एरिया ना, इतना चाइना ने अभी कब्जा करा हुआ है। ठीक है, नेहरू के टाइम करा था, वो तो कोई जस्टिफाई नहीं करा, वो करा तो उस समय हम कमज़ोर थे। ठीक है, तो ये भी कहते हैं करा था, अरे करा था तो 11 साल में वापस ले आते। उस समय तुम्हारी फौजें कमजोर थी, तुम तो बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हो, तो वापस ले आते। सर मैं वक्फ बोर्ड को लेके आपसे हाँ बेटे बोलो। हाँ वक्फ बोर्ड पे ही मैं आ रहा था। बेटे वक्फ बोर्ड इसीलिए हो रही है कि आप इस चीज़ को पूछो, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट और जम्मू कश्मीर रोज गोली क्यों चल रही है, मणिपुर 18 महीने से क्यों जल रहा है, इन चीज़ों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारा बेटा ये इसीलिए होता है। अब आप इस पर कर रहे हो, मतलब अगर इसने कही थी तो उसको उठा के सीधा अंदर कर देते, वो बहस किस बात की थी? अब किसी को कह रहे मैं इसको कहूँ या तू 10,000 रुपये ले जाके इसको थप्पड़ मार दे, अभी पुलिस वाला मेरे उठा के ले जाएगा, और वो सरेआम एक लीडर आप अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला। वो एक ही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, रेडियो में कहे, टीवी में कहे, दैट इज नॉट द इशू। हमारे देश की राजनीति इतनी ज्यादा गंदी है। तो बेटे जा ही रही है, मैं कहने लगा तो बीच में टोक दिया, क्योंकि बीजेपी वाले 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते जब तक वो हिंदू मुसलमान न करे, जैसे उन्होंने बोल दिया ना हिंदू सबल हो रहा है। मैं तो पहले भी दुर्बल
नहीं था, पहले भी सरकारी नौकरी, अब भी पेंशन खा रहा हूँ जब तनख्वाह ले रहा था। तो इनका सिर्फ यही है कि सिर्फ मैं आपको क्रक्स ऑफ द वो बताता हूँ, निचोड़ मतलब जिसको कहते हैं क्रक्स, ये है कि इनकी सिर्फ ध्यान डाइवर्ट, और वन नेशन वन है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा भी आ रहा हूँ, हालांकि इससे थोड़ा सा डेविएट है, ज़्यादा नहीं है। जब तक इसकी 10 साल में इसकी फुल मेजोरिटी थी, जब क्यों नहीं करा, आज क्यों कर दिया जब बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, 240 है ना, एनडीए की है ना, तो इसके लिए 361 वोट चाहिए, तो जब इनके पास 361 थे 4 से, जब क्यों नहीं करा। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। इनकी सिर्फ ये है कि करो, और जैसे ये बाबूजी बोल लेते, कितना भी पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो उसमें नहीं है। बीजेपी बोला बिना कांग्रेस के गाली दिए, बिना मुसलमान हिंदू करे, ये कोई डिबेट। तो आपका कहने का मतलब ये है, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करे तो ये नहीं जीत सकते। बेटा अच्छा तुम बताओ, तो पत्रकार हो, हैं, देखते भी हो, पढ़ते भी, सुनते हो। मोदी की तो छोड़ो, वो तो कभी बोल भी देता है ऐसे तसल्ली के लिए कि विदेश मुंह दिखाना होता है। योगी है, सीएम है, कोई एक बता दो इसने वहाँ इतनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, कितने करोड़ है उसमें, कभी इसने बोला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई आपस में प्यार के रहना चाहिए। वो कपड़ों से पहचानता है, ये कहता है नाम लिखो, वो करो। तो इनके बेटे है इस पे हिंदू मुसलमान करने की है, ये इनके जो ऊपर जो इनके थे हिंदू महासभा या जिसकी ये औलाद है या ये है आरएसएस की वाले है, इनका शुरू से मुसलमानों से इनको शुरू से ही नफरत है। तो वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन ये, वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बेटे वक्फ का मतलब क्या, किसी को पता है वक्फ का मतलब क्या है? ये सारे जो वक्फ के खिलाफ बोलते हैं वक्फ का मतलब क्या, पहले ये बताओ, आप बताओ वक्फ का क्या मतलब है, क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड एक कानून है। अरे बेटे वक्फ बोर्ड मतलब एक बनाई हुई वक्फ एक संस्था बनाई हुई है। किस चीज की संस्था बेटे? मतलब किसी मतलब एक अरे किसी को संस्था को मतलब होता है दान जी। वो जो उन्होंने अपने मुसलमानों ने दान दिया है। अब मैं यहाँ दान देता हूँ, मैं हिंदू हूँ, हैं, तो मेरे पे तुम रोक टोक करोगे? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान करी हुई है बेटे। तो फिर रोक टोक तो होनी चाहिए। अगर वो दान होता तो सीधी सी बात है, वो किसी हिंदू के घर पे वो क्लेम कैसे कर सकते हैं? अगर दान किया होता तो हिंदू के घर को कैसे दान कर देगी वो? एक चीज़ बताइए। और दान में दी हुई चीज़ें क्या कब्रिस्तान के काम आएंगी? क्या सिर्फ मज़ारे बनाने के काम में आएंगी? या उसमें स्कूल हॉस्पिटल भी खुल सकते हैं? दानों का मतलब क्या होता है? क्या कहना? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दान दीजिए, किसी के घर पे क्लेम कर दीजिएगा, और उसके लिए कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, उसके लिए वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। अगर उसको रहमाया छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ये कौन सा कानून? संविधान के हिसाब से कुछ है इसमें? आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? मैं कहूँगा तो सही से अगर बीच में टोके नहीं तो बिल्कुल। हाँ, अब इनको पता लगा वक्फ का मतलब क्या। चलो पहले अभी तक वक्फ का आपको भी नहीं पता था, वक्फ तो दान का होता है, ठीक है बेटे। दान जैसे हमारे बुजुर्ग बूढ़े गुरु उसमें देते थे, पहले जमींदार होते थे, मंदिर के लिए देते थे, तो अपने वो उनमें कवर होती है, जैसे कवर खोदते हैं, तो उनकी दान दी हुई प्रॉपर्टी है, उसमें मस्जिद बना रहे हैं। और अगर वो गाड़ते हैं तो अच्छा मुर्दे वो कहाँ गाड़े के मुर्दे, उन्होंने दान दी हुई है, तो दान दी, उनकी प्रॉपर्टी दान दी हुई। तुमने यहाँ 11 लाख दिए दान, तुम हिंदू हो तो उसमें आके तुम्हें मुसलमान बोलो भाई तुमने यहाँ क्यों दान दिए? बेटे दान की प्रॉपर्टी उनका, वो कह रहे हिंदुओं की प्रॉपर्टी वो कर ली, हिंदुओं की नहीं, उन्होंने अपनी दी है बेटे दान। अच्छा आप क्या एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है ना बेटा? मुझे पता है। किससे चलता है बताइए मुझे? चलता है ना? तो वक्फ बोर्ड आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देती है, तो उसके क्लेम छुटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, सिर्फ हमें जाने पड़ेगा तो वक्फ बोर्ड पे। और अगर उसको रहम आया तो छोड़ देंगे कि मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है। अगर उनको तुम पे रहम आया तो छोड़ेंगे, नहीं आया तो नहीं छोड़ेंगे। बेटे वक्फ अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने रखा था कि ये हमारी क्योंकि दान की प्रॉपर्टी है, उसमें आप ना इंटरफियर करें, तो इन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट में एक वक्फ प्रॉपर्टी का केस चल रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई नहीं है कि तुम केस फाइल नहीं कर सकते। केस तो आप सुप्रीम कोर्ट में लाल किला का क्लेम का फाइल कर सकते हो। आपका कितना टेंजिबल नहीं बेटे, मैं एक फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, उनके उसमें रखा हुआ है, उनके उससे संविधान नहीं चला, उन्होंने कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ठीक है कि ये सिंस इट इज़ ए मतलब ये दान की प्रॉपर्टी है, उसमें दी हुई है, तो इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जजमेंट आएगी ना। अगर किसी के आज जैसे दलितों के कोर्ट में केस चला था, 80 दलितों के मकान जला दिए इन्होंने, हिंदुओं ने, स्वर्ण जाति के, वो बंदूकें भी मारी, गोलियां मारी, 80 बिहार में अभी जलाया 2-4 घंटे पहले। तो उस टॉपिक ही चेंज कर दिया सर।
आपने बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर दिया। बात चल रही थी वक्त वोट पे, आप चले गए हिंदुओं पे। आप उस पे क्यों चले गए? आप जिस पे रह रहे हो उस पे रहिए ना। चलो उस पे अगर वो क्लेम प्रॉपर्टी करती तो ये मुकेश अंबानी के प्रॉपर्टी पे उसने क्लेम कर रखा है। मुकेश अंबानी भी क्या तो तुम्हारे पूर्वज दे गए थे प्रॉपर्टी को 47 साल पहले ही तो आए, मतलब 47 में आए थे ना, जितने रह गए थे कहाँ से आज़ादी से पहले थी, कौन सी प्रॉपर्टी पूर्वज दे गए थे? एक चीज़ बताइए, सब कुछ हमने रहने को दिया, घर दिया, जितना पैसा नहीं था वो भी सुन लीजिए बट सुनिएगा नहीं, सब कुछ दिया। अरे ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं चाचा, मना कर दिया, मैंने गलती नहीं, बदतमीजी नहीं भाई, बदतमीजी नहीं, ठीक है। सुनिए, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, तो फिर इस देश में संविधान के हिसाब से चलने। आपने वक्त का वोट लिया, आपने शरीयत कानून लिया, आपने पर्सनल लॉ लिया, आपने इस्लामिक लॉ लिया, क्यों लिया ये सब चीज़ें? जब भाईचारा मेंटेन रखना था, सब चीज़ मेंटेन रखना था, क्या लेने की जरूरत थी ये सब चीज़ों की? क्या जवाब देंगे चाचा आप इनकी बात? ये युवा है बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जब उन्होंने उस समय कानून बनाया, जो शरीयत बनाया वो बनाया, अब हमारा 3 तलाक से इन्होंने हटा दिया ना। अरे बेटे आप भी बोलो, इसमें सुप्रीम कोर्ट में अब चला, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पहले वक्फ बोर्ड पे आते, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो उन्होंने अपनी दान दी प्रॉपर्टी वो चल रहा है। अब इन्होंने शरीयत ला बनाए या जो बनाए, अब ये मुसलमानों के तो वो टोकते हैं, 4 शादी करते, वो करते। कई लोगों को पता नहीं होगा, गोवा में सभी को 2 शादी करने का हक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी ने पता। अच्छा कहते हैं ये चाचा की लड़की के साथ कर लेते हैं, हमारे हिंदुओं में गलत माना जाता, हिंदू में होते, हमारे नॉर्थ इंडियन में मद्रास में मामा सगी भांजे के साथ शादी करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, फिर उसमें कैसे लेंगे? तो हर जो 1400 साल पहले उस समय रूल बना था, अब 47 में हो गया, तो उसमें कुछ हमारे कानून सुधार हुए। पहले अगर आप इंडिया की बात करते हैं, एक चीज़ सुनिएगा, इंडिया में जो 3 तलाक की बात चली है, बाहर जितनी इस्लामिक कंट्रियां, वहाँ 3 तलाक बैन है कि नहीं है? मानते हैं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे करे तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं करा, मैंने विरोध नहीं कहा, ये मैं विरोध नहीं करा। हमारे पहले आपको पता है सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होती थी? जिसका हस्बैंड मर जाता था, औरत को जिंदा जलाया जाता था। ये अभी 1885 में हमारे स्वामी दयानंद या दूसरे शरदानंद जी, जो 21वीं सदी में खड़े हैं।